or which we are looking at. It may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director. भारत के आर्मी चीफ ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पर हमले के हवाले से। पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है, हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। Sindoor is still underway. Naval forces of India and Pakistan will be conducting separate drills in the Arabian Sea starting from today. यानी हमें कश्मीर वो वाला चाहिए, प्लेबिसाइट होना चाहिए। ट्रंप कितना को उसके ऊपर डिपेंड किया जा सकता कि वो फैसला कर दें कि आज ही कश्मीर का फैसला करो और एक मुत्तहिदा के साथ खड़े होके इधर से उधर से देख रहे हैं। भारत के अब जो अहदाफ हैं वो हमारे सामने हैं। ख्याल है कि हमारे पूरे एग्जिस्टेंस में जब से हम आए वजूद में, हम ये जो मौका है, ये जो वक्त है, ये शायद सबसे खतरनाक है। एक तरफ हिंदुस्तान और मोदी कह रहा है कि हमें वो गोली खिलाएगा। एक जानिब तो अब भारत के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका एक्टिव होना, उनका स्टेटमेंट्स जारी करना, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमकी दी तो वही अनस्टॉपेबल है, आप नहीं रोक सकते। और 2 दफे इजराइल और इंडिया ने प्लान किया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब करें। मैं गवाह देता हूं आपको, मैं उधर था जब यही चीज मेरे बात हुई थी। मैं तो अपने कानों से सुना है कि ईरान एंड देन पाकिस्तान। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत एक ऐसे दौर में खड़ा है जहां सीमाओं पर हर रोज कुछ न कुछ बदल रहा है। माहौल तनावपूर्ण है और चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा जटिल। ऐसे में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये बयान कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ शुरुआत है, ये एक सीधी चेतावनी है उन देशों के लिए जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। IIT मद्रास में एक समारोह के दौरान जनरल द्विवेदी ने साफ कहा, हम बदलाव के युग में जी रहे हैं। ये तेजी से आगे बढ़ने का दौर है और अगर हमें शांति बनाए रखनी है तो हमें एकजुट होकर चलना होगा, चाहे वो ताकत के जरिए हो, तालमेल से या संप्रभुता के रास्ते से। उन्होंने बड़ा संकेत दिया, अगला युद्ध हो सकता है, हमें उसी हिसाब से तैयार रहना होगा। ये लड़ाई सिर्फ सेना की नहीं होगी, देश को मिलकर लड़नी होगी। The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. सेना प्रमुख ने भारत के सामने 2.5 मोर्चे की बात की। इस दौरान सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसके अगले ही दिन 23 अप्रैल को एक बड़ी बैठक हुई थी जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा था कि बस बहुत हो चुका। जनरल द्विवेदी ने कहा 23 अप्रैल को हम सभी बैठे, सभी तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बात पर सहमत थे कि कुछ बड़ा किया जाना जरूरी है। हमें पूरी तरह खुली छूट दी गई कि आप तय कीजिए कि क्या करना है। यही वो भरोसा, राजनीतिक दिशा और स्पष्टता थी जो हमने पहली बार देखी। भारत के आर्मी चीफ ने एक बहुत अहम और मानी खेज स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पर हमले के हवाले से है और पाकिस्तान के साथ एक और जंग का तबल बजाया है भारत के आर्मी चीफ ने। और ये स्टेटमेंट भारत के एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट के फौरी बाद आई है। एक जानिब तो अब भारत के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका एक्टिव होना, उनका स्टेटमेंट्स जारी करना, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वहीं दूसरी जानिब भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट वॉर मे हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हिंट्स अमिड्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ये अब कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस और वो ये कह रहे हैं कि एक इंतहाई जियोपॉलिटिकल टेंशंस का माहौल जो बना हुआ है इस रीजन के अंदर, उस दौरान आर्मी चीफ जो है भारत का, वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है और हमें उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी करना होगी। ये नाज़रीन इकराम इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचर हो सकता है और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यूड है। ट्रंप और पुतिन अलास्का में 15 अगस्त को मिलने जा रहे हैं। ऐतिहासिक मुलाकात बताया जा रहा है इसको और कहा जा रहा है कि शायद रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है उस पर फुल स्टॉप लग जाए।
क्या सच में ऐसा हो सकता है? और दूसरा, अलास्का को ही क्यों चुना गया है? पहली बात तो उसमें यूक्रेन नहीं है, सो बिना यूक्रेन के रशिया और अमेरिका डिसाइड कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस होगा। और यूक्रेन ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया मीटिंग ऑलरेडी कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पुतिन का प्रपोजल वेरी क्लियर है, ब्लैक सी एक्सेस और जो भी हमारे टेरिटरी गेन्स है उसको हम सेम रखेंगे। तो क्लियर बाउंड्रीज पुतिन ने ड्रॉ कर दी। और अलास्का के बारे में आपको एक बात मालूम होना चाहिए, ये अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। अलास्का इज बिगर देन कैलिफोर्निया, टेक्सास एंड मोंटाना कंबाइंड, 3 स्टेट्स कंबाइंड। आप सोचिए, अलास्का जो है, टेक्सास जो है 3 times द साइज ऑफ कैलिफोर्निया है, अलास्का इज 7 times द साइज ऑफ कैलिफोर्निया, और अलास्का इज हाफ ऑफ इंडियाज लैंड मास, हाफ लिटरली, इतना बड़ा प्रांत है। अगर मैं अमेरिकन स्टेट्स की बात करूं तो 21 अमेरिकन स्टेट्स कैन कम इनटू अलास्का, 21 छोटे स्टेट्स, 17.7% ऑफ अमेरिकन लैंड मास। और इसको रशिया से पहले ये रशियन कॉलोनी था। और यहाँ पे जितने भी नेटिव अमेरिकन हैं वो सारे इंडियन जीन्स के साथ हैं, हमारे आपके जीन्स के साथ हैं, मतलब भारतीय हैं वो, एक से देखिए उनका नेटिव कम्युनिटी। अलास्का का जो नाम है अलास्किन नाम से आता है, विच इज ऑल्सो a Native American name for the fertile land, जबकि ऐसा लगता नहीं कुछ फर्टाइल हुआ। तो इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। उसमें एरिया वाइज में 3 लार्जेस्ट एरिया वाइज सिटीज हैं उसके अंदर, फैला हुआ एकदम, उसके बड़े बड़े शहर हैं। एंड पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इतने बड़े एरिया में 7.2 मिलियन पीपल, ओनली 72 लाख लोग हैं इतने बड़े एरिया में। अलास्का का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि फॉर रशिया इट्स ए वेरी डिफेंडेबल स्पॉट मिलिटरी, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट कहीं जाएगा तो पहले वो देखता है कि कहाँ से डिफेंड किया जा सकता है। और फॉर ट्रम्प दैट्स द ओनली स्टेट फार अवे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पे वो खुल के मिल सकता है। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स में भी है और फार भी। पहले ये रशियन कॉलोनी था, बाद में अमेरिका ने इसको खरीदा $7.2 मिलियन में, जो आज की डेट में $200 मिलियन है, सिर्फ मात्र उसमें खरीदा पूरा स्टेट। और इसका मेन इंपॉर्टेंस ये है कि इस मीटिंग में ट्रम्प के कुछ अपने प्लान्स हैं। ट्रम्प को चाहिए पीस, उधर पीस उसको करना है, क्योंकि अगर पीस नहीं होगा तो अपने डी-डॉलराइजेशन में फोकस नहीं करेगा। डी-डॉलराइजेशन जो है अमेरिकन प्लान है, दूसरों का प्लान नहीं है। ट्रम्प जो बोलते हैं कि ब्रिक्स डी-डॉलराइज कर रहा है, वो ही इज मेकिंग अमेरिकन को गुमराह कर रहा है, क्योंकि कोई भी देश अगर ट्रेड करेगा यूएस के साथ तो डॉलर में करेगा, तो डी-डॉलराइज क्यों करेगा फिर अगर यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है। बट अगर भारत को कीनिया के साथ ट्रेड करना है तो कीनियन करेंसी में करेगा, भारत कीनियन शिलिंग्स में करेगा। तो वो तो सबको मालूम ही है, मल्टी करेंसी फ्रेमवर्क रहने वाला है और मल्टीपोलर वर्ल्ड ट्रम्प ने बना ही दिया है। तो आपको सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये वॉर खत्म होता है तो अमेरिका कैन फोकस ऑन इट्स इकोनॉमी, क्योंकि कोई उसके शस्त्र खरीद नहीं रहा है अभी। F-35 कितने सारे देशों ने रिजेक्ट कर दिया, और उसका जो पेट्रियट मिसाइल्स हैं, थैड मिसाइल्स हैं, हर जगह उनकी पिटाई हो रही है। दे आर नॉट लाइक ब्रह्मोस और एनीथिंग व्हिच रशिया हैज। और अमेरिका को रियलाइजेशन है कि उसकी सेना इतनी शक्तिशाली नहीं है जितना प्रोजेक्ट करता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।